हे एवरीवन, यहाँ पे हम कर रहे हैं लूप्स के क्वेश्चंस एंड दिस वीडियो इज द सेकंड पार्ट फॉर द प्राइम नंबर्स। इस वीडियो के अंदर हम एक एफिशिएंट कोड लिखेंगे प्राइम नंबर्स के लिए। सो अगर आपने प्राइम नंबर्स की पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो गो चेक दैट आउट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, नहीं लगे तो सब्सक्राइब करना ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो अच्छी लग सके। दिस इज हर्षित एंड विदाउट मच वेट लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मैं कह रहा था कि इस वीडियो में हम एक एफिशिएंट कोड लिखेंगे, बट एफिशिएंट कोड लिखने की ज़रूरत क्या है? व्हाट इज द नीड टू राइट एन एफिशिएंट कोड? सो एफिशिएंट कोड की हेल्प से हम क्या करते हैं, मोर एफिशिएंट द कोड इज बेटर द एग्जीक्यूशन। ठीक है, जितना एफिशिएंट कोड होगा उतनी बेटर एग्जीक्यूशन होगी। अब ये कैसे होगा? सो एग्जीक्यूशन डिपेंड करती है कि उस कोड ने कितना टाइम लिया एग्जीक्यूट होने में। ठीक है, एंड अगर कोई कोड लेस टाइम लेता है एग्जीक्यूट होने में तो उसकी फास्टर एग्जीक्यूशन होती है। एंड फास्टर एग्जीक्यूशन काफ़ी रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि अगर किसी कोड की फास्टर एग्जीक्यूशन है तो हम उस कोड से और ज़्यादा काम करा सकते हैं एंड वो कोड वो काम जल्दी कर देगा। ठीक है, इस पूरी चीज़ को हम रेफर करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या होता है? टाइम टेकन बाय अ कोड टू एग्जीक्यूट। ठीक है, एंड हर कोड के लिए ये बेनिफिशियल होता है कि उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जितनी हो सके उतनी कम हो। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी शुड बी एज लेस एज पॉसिबल। ठीक है, अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी तो वो कोड बेटर एग्जीक्यूट करेगा, फास्टर एग्जीक्यूट करेगा, एंड इसीलिए हमें ज़रूरत होती है एक एफिशिएंट कोड की। ठीक है, तो अब आते हैं प्राइम नंबर्स की तरफ। हमने प्राइम नंबर्स के बेसिक कोड में क्या देखा था कि कोई नंबर प्राइम है या नहीं ये हम कैसे बता सकते हैं? अगर उसका 2 से लेकर नंबर -1 तक कोई फैक्टर आ ना जाए। अगर उसका 2 से लेकर नंबर -1 तक कोई भी फैक्टर आ गया जो इस नंबर से डिविजिबल हुआ तो वो नंबर प्राइम नंबर नहीं होगा। एंड अगर कोई फैक्टर नहीं आया, कोई भी नंबर 2 से लेकर नंबर -1 तक उससे डिविजिबल नहीं हुआ, तो इसका मतलब वो प्राइम नंबर है। ठीक है, सो अब आते हैं इसकी एफिशिएंसी पे। एफिशिएंसी में मैं क्या कह रहा हूँ, चेक टिल नंबर बाय 2। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि अगर हमें कोई नंबर इनपुट दे रखा है और हमें ये चेक करना है कि ये प्राइम है या नहीं है, तो इसके लिए नंबर -1 तक चेक करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ नंबर बाय 2 तक चेक करो। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि नंबर बाय 2 कहाँ लाई करेगा? नंबर बाय 2 बिल्कुल मिडिल में लाई करेगा। ठीक है, यहाँ पर लाई करेगा नंबर बाय 2। ठीक है, अब अगर कोई भी नंबर इससे बड़ा हुआ, अगर वो इस रेंज में लाई कर रहा है नंबर बाय 2 से नंबर -1 तक, ठीक है, अगर वो इस रेंज में लाई कर रहा है तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो हमेशा नंबर से बड़े ही होंगे। ठीक है, नंबर बाय 2 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो वो नंबर के बराबर होगा, बट अगर इससे मैंने किसी भी बड़े नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किया तो वो नंबर से बड़ा हो जाएगा। मतलब अगर इनमें से किसी नंबर को मैंने मिनिमम मल्टीप्लाई किया तो मैं मिनिमम 1 से मल्टीप्लाई करूंगा। 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो इन्हीं नंबर्स के बराबर आ जाएंगे। एंड अगर मैं इनको इससे बड़ा 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो हमेशा नंबर से बड़े होंगे, कभी भी नंबर के इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है ना? फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इस केस में 18 ले लिया, ठीक है, तो 18/2 कितना होगा? यहाँ पे 1 है, 18/2 कितना होगा? 9। ठीक है, अगर 9 से कोई भी बड़ा नंबर है, फॉर एग्जाम्पल 10, 11 ऐसे करते करते यहाँ पे 17 तक, इन सबको अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे 10 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 ही आ जाएगा, 11 को 1 से करूंगा तो 11 ही आ जाएगा, 17 को 1 से करूंगा तो 17 ही आ जाएगा। एंड अगर मैं इनको इससे बड़ा 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो हमेशा इससे बड़े हो जाएंगे। 10 को 2 से करूंगा तो 20, 11 को 2 से करूंगा तो 22, ऐसे करते करते वो इससे बड़े हो जाएंगे। ठीक है, कभी भी वो 18 के बराबर नहीं आ पाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि नंबर बाय 2 से लेकर नंबर -1 तक इस नंबर का कोई भी फैक्टर नहीं आएगा। ठीक है, नंबर बाय 2 + 1 से लेकर नंबर -1 तक इस नंबर का कोई भी फैक्टर नहीं आएगा, इसीलिए इसमें फैक्टर सर्च करना बेकार है, तो हम इस स्पेस को एक्सक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं एफिशिएंसी 1 का कोड देखूं तो एफिशिएंसी 1 में हमें क्या करना है, हमें सिर्फ सर्च करना है 2 से लेकर नंबर बाय 2 में, क्योंकि नंबर बाय 2 + 1 से लेकर जो नंबर -1 वाली स्पेस है वहां पे सर्च करना बेकार है, क्योंकि उसको हम मिनिमम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 2 से मल्टीप्लाई करने पे ही वो नंबर से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए इस स्पेस में सर्च करना बेकार है, तो इसलिए हम सिर्फ 2 से लेकर नंबर बाय 2 में सर्च करेंगे। तो हम इसका कोड कैसे लिखेंगे? इसका कोड हम लिखेंगे फॉर आई इन रेंज 2 से लेकर नंबर बाय 2 + 1। ठीक है, ये नंबर बाय 2 + 1 समझ में आ रहा है ना क्यों कर रहा है? क्योंकि एक कम तक चलता है। ठीक है, तो इसलिए नंबर बाय 2 + 1 तक चलाएंगे ताकि नंबर बाय 2 तक चल जाए। ठीक है, एंड बाकी अंदर का लूप तो पुराना लूप जैसा ही होगा। यहाँ पे हम चेक कर लेंगे कि इफ नंबर mod i = 0, तो यहाँ पे हम इस प्राइम को फॉल्स कर देंगे, यहाँ पे हम इस प्राइम को फॉल्स कर देंगे एंड देन उसके बाद यहाँ पे हम ब्रेक कर जाएंगे। लास्ट में हम प्रिंट कंडीशंस लिख देंगे इस प्राइम के बेसिस पे। ठीक है, इसको हम आईडी में भी कोड करके देखेंगे। ये बस मैंने आपको बेसिक कोड दिखाया है। ठीक है, तो ये हो गई एफिशिएंसी 1।
जहां पर हम 2 से लेकर नंबर -1 तक सर्च कर रहे थे, मतलब ऑलमोस्ट नंबर के इक्वल सर्चेस कर रहे थे, वहां पर हमने सर्चेस को हाफ कर दिया। ठीक है, यहाँ पे हमने सर्चेस को हाफ कर दिया। इससे हमारा टाइम इंप्रूव हुआ है क्योंकि हमने आधी चीज़ों सर्च ही नहीं करी, क्योंकि उन पर सर्च करने की ज़रूरत ही नहीं थी। ठीक है, तो इसकी वजह से हमारा कोड पुराने कोड के कंपैरिजन में जल्दी एग्जीक्यूट होगा। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि इससे भी ज़्यादा एक एफिशिएंट कोड और है, उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, एफिशिएंसी 2। तो अब आते हैं एफिशिएंसी 2 की तरफ। तो इसमें मैं क्या कह रहा हूँ कि चेक टिल स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर। ठीक है, इसमें क्या करना है, हम पहले हाफ तक सर्च कर रहे थे, इसके अंदर हमें सिर्फ स्क्वायर रूट तक ही सर्च करना है। ठीक है, अब ये देखते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैंने एक नंबर लिया 16। ठीक है, मैंने एक नंबर लिया 16। अब मैं इसके सारे फैक्टर्स लिख के देखता हूँ। ठीक है, 1 लिख के देखता हूँ, तो 1 × 16, 1 तो हमें वैसे इंक्लूड नहीं करना होता, बट हमने फिर भी लिख दिया। ठीक है, उसके बाद आता है 2, 2 × 8, देन उसके बाद आता है 3, 3 से तो वैलिड ही नहीं है, देन 4, तो 4 के लिए होगा, देन आता है 4, तो 4 के लिए होगा 4 × 4 = 16, देन आता है 5, 5 के लिए भी वैलिड नहीं है, देन आता है 6, 6 के लिए भी वैलिड नहीं है, 7, 7 के लिए भी नहीं है, 8, 8 के लिए क्या होगा, 8 × 2। ठीक है, देन आता है 9, 9 के लिए भी वैलिड नहीं है, 10 के लिए भी वैलिड नहीं है, 11 के लिए भी वैलिड नहीं है, 12 के लिए भी वैलिड नहीं है, 13 के लिए भी वैलिड नहीं है, 14 के लिए भी नहीं है, एंड 15 के लिए भी नहीं है। ठीक है, एंड उसके बाद 16 ही आ जाएगा, तो 16 तो हम इंक्लूड नहीं करते, बट फिर भी मैं लिख देता हूँ 16 × 1। ठीक है, ये सारे के सारे हमने फैक्टर्स लिख दिए इसके। अब ध्यान से देखते हैं, तो 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 16 का स्क्वायर रूट होता है 4। ठीक है, 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 16 = 4। ठीक है, ये बात समझ में आ रही, बिल्कुल ठीक बात है। और हमने जो फैक्टर्स लिखे हैं, एक बार इनको ध्यान से ऑब्जर्व करें, तो उसमें क्या है, ये यहाँ पे है 4। ठीक है, और ध्यान से देखें तो 4 के बाद जितने भी फैक्टर्स मिले हैं वो सब रिपीटेड ही मिले हैं। ठीक है, ये कैसे देख कह रहा हूँ मैं, यहाँ पे मैंने लिख दिया था 1 × 16, तो यहाँ पे मैं क्या मिल गए थे, 1 और 16 मिल गए थे। अब यहाँ पे मैं फिर लिख रहा हूँ 16 × 1, तो यहाँ 16 × 1 मिल गए, जो मैं पहले ही मिल गए थे। ठीक है, ये भी पहले मिल गए। यहाँ मैंने लिखा 2 × 8, तो यहाँ मुझे क्या मिले, 2 और 8 मिले। और फिर मैंने यहाँ पे लिखा 8 × 2, तो यहाँ पे मुझे 8 × 2 मिले, तो ये भी रिपीटेड है। फिर उसके बाद मुझे मिला 4 × 4, तो 4 × 4 तो और कहीं मिला नहीं है, तो इसका मतलब ये यूनिक है, बट ये रूट से पहले ही आ रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि स्क्वायर रूट के बाद जितने भी फैक्टर्स मिल रहे हैं वो सब रिपीटेड है। पहले हम कहाँ तक चेक कर रहे थे, नंबर बाय 2 तक। तो नंबर बाय 2 तक हमें फैक्टर्स तो मिल रहे थे, बट एक्चुअली में जो फैक्टर्स स्क्वायर रूट के बाद के थे वो सब रिपीटेड थे। ठीक है, तो अब रिपीटेड फैक्टर्स को भी चेक करने का पॉइंट नहीं है, और हम इन सब को भी अपनी सर्च स्पेस से एक्सक्लूड कर सकते हैं। तो अब हमारी सर्च स्पेस कहाँ से कहाँ तक की बन गई, 2 से लेकर रूट ऑफ नंबर तक की। ठीक है, ये हमारी सर्च स्पेस बन गई। तो इसके बाद जितने भी नंबर्स आएंगे वो या तो रिपीटेड फैक्टर्स होंगे या फिर वो कभी भी फैक्टर्स नहीं बन पाएंगे। ठीक है, तो हमारी एक्चुअल सर्च स्पेस कितनी हो गई, 2 से लेकर रूट नंबर की। हम सिर्फ इतने नंबर्स में ही देखकर बता सकते हैं कि कोई नंबर प्राइम है या नहीं है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी मोस्ट एफिशिएंट सर्च स्पेस, जिसके अंदर हमने सबसे मिनिमम नंबर्स में देखा और ये बता दिया कि कोई नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी एफिशिएंसी 2। इसके अंदर हम सिर्फ सर्च करेंगे 2 से लेकर रूट ऑफ नंबर तक, क्योंकि इसके बाद जितने भी फैक्टर्स आएंगे वो या तो रिपीटेड होंगे या फिर वो कभी फैक्टर्स बन ही नहीं सकते होंगे। ठीक है, एक बार कोड करके देखते हैं इसको। सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, स्क्वायर रूट निकालना होगा नंबर का। स्क्वायर रूट ऑफ नंबर इज इक्वल टू पाव फंक्शन यूज करेंगे, पाव नंबर कॉमा कौन सी पावर निकालनी है इसकी, 1/2 पावर निकालनी है, मतलब स्क्वायर रूट निकालना है। तो इससे हमारा स्क्वायर रूट निकल जाएगा। अब हम क्या बोलेंगे फॉर लूप को, फॉर आई इन रेंज, ये चलना चाहिए 2 से लेकर स्क्वायर रूट ऑफ नम +1 तक। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ नम तक चलाना है, बट क्योंकि ये एक कम तक चलता है इसलिए मैंने +1 कर दिया। ठीक है, और यहां पर हम फिर सेम चीज चेक करेंगे कि इफ नम मॉड आई इक्वल टू 0, देन हम इसका इस प्राइम फॉल्स कर देंगे, इस प्राइम इक्वल टू, देन हम इसका इस प्राइम फॉल्स कर देंगे, एंड उसके बाद यहाँ पे ब्रेक कर जाएंगे। एंड यहाँ पर हम लास्ट में चेक कर लेंगे कि अगर इस प्राइम ट्रू है तो इसका मतलब वो प्राइम नंबर है, और अगर इस प्राइम फॉल्स है तो इसका मतलब वो प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो ये होगा हमारा सबसे एफिशिएंट कोड, जिसके अंदर हम सिर्फ स्क्वायर रूट तक ही सर्च कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा सबसे एफिशिएंट कोड हो जाएगा। तो अब देखते हैं इस एफिशिएंसी की पावर कितनी है, पावर ऑफ एफिशिएंसी कोड। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल हमें नंबर दे रखा है इनपुट में 10,000, हमें ये देखना है कि ये नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है। ठीक है, तो पहले वाले बेसिक कोड में हम क्या कर रहे थे, 2 से लेकर नंबर -1 तक ही सर्च कर रहे थे। तो एक्चुअली में इस केस में लूप कितनी बार चलेगा, 9998 टाइम्स। ठीक है, 9998 टाइम्स, जो कि अप्रोक्सीमेटली होगा 10,000 टाइम्स। ठीक है,
तो फर्स्ट वाले केस में हमारा लूप चल रहा है 10,000 टाइम्स, ठीक है। अब हमने एफिशिएंसी 1 देखी। एफिशिएंसी 1 में हम क्या कर रहे थे, सिर्फ नंबर बाय 2 तक ही चला रहे थे लूप। तो नंबर बाय 2 तक चलाएंगे तो हमारा लूप कितनी बार चलेगा, सिर्फ 5,000 टाइम चलेगा। पहले कितनी बार चला था, 10,000 टाइम्स, अब उसका हाफ हो गया 5,000 टाइम्स, ठीक है। एंड क्योंकि ये सिर्फ 5,000 बार चला, ये पुराने वाले केस से काफी एफिशिएंट हो गया, क्योंकि इसके अंदर हमने 5,000 सर्चेस एक्सक्लूड कर दी, ठीक है। अब आते हैं हमारी एफिशिएंसी 2 की तरफ, जो कि सबसे बेस्ट एफिशिएंसी है। इसके अंदर हमने क्या करा, सिर्फ रूट ऑफ नंबर तक चलाया एंड 10,000 का रूट क्या होगा, 100। तो इस केस में सिर्फ 100 बार चला, सिर्फ लूप 100 बार चला, जो एक्चुअली पहले वाले केस में 10,000 टाइम्स चला था, दूसरे वाले केस में 5,000 टाइम्स चला था। इस केस में सिर्फ 100 बार चला एंड उसने इसी में बता दिया कि वो नंबर प्राइम नंबर होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो खुद ही देख लो ये कितना एफिशिएंट है। इसके अंदर कितने कम टाइम में हम कितने बड़े इनपुट को भी बता सकते हैं कि वो प्राइम नंबर है या नहीं है, ठीक है। तो ये होती है पावर ऑफ एफिशिएंसी। इसके अंदर हम काफी कम टाइम के अंदर काफी ज्यादा काम कर सकते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं एक बार आईडी पर, हमने जो अप्रोचेस लिखे हैं एक बार इनको कोड करके देख लेते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं इसके कोड की तरफ। ध्यान से देखो, ये पुराना वाला ही कोड है जो हमने लिखा था। इसके अंदर हम सर्च कर रहे थे 2 से लेकर नम तक, 2 से लेकर नंबर -1 तक, एंड हम इस प्राइम के बेसिस पे लास्ट में लिख रहे थे कि ये नंबर प्राइम नंबर है या नहीं। ये हमने पिछली वीडियो में कोड करा था, ठीक है। अब हमें कोड करना है एफिशिएंसी 1 को, ठीक है। तो एफिशिएंसी 1 के अंदर हम कुछ चेंजेस नहीं करेंगे, हमें सारा कोड सेम रखेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ नंबर बाय 2 + 1 तक सर्च कर लेंगे, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, नंबर बाय 2 + 1 तक सर्च करेंगे, ठीक है। हमने कुछ छेड़खानी नहीं करी, सिर्फ अपना सर्च स्पेस रिड्यूस कर दिया। और ये नंबर बाय 2 + 1 इसलिए करा है क्योंकि नंबर बाय 2 तक सर्च करना था, ये एक कम तक करता है, इसीलिए +1 ऐड कर दिया, ठीक है। अब बस हम इसको इनपुट देंगे, रन करके देखेंगे। तो हमने इसको 15 इनपुट दिया, रन करा, तो यहाँ पे एरर आ गया कि फ्लोट ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड एज एन इंटीजर। ओके, तो क्या होता है, इशू क्या है ये, तो ये इशू है कि फ्लोट की रेंज फंक्शन के अंदर हम यहाँ पर सिर्फ इंट वैल्यूज दे सकते हैं, और यहाँ पे हमने नंबर बाय 2 करा तो इसने फ्लोट वैल्यू ले ली, ठीक है। क्योंकि हमने 15 इनपुट दे रखा, तो 15 बाय 2 7.5, तो इसने फ्लोट वैल्यू ले ली, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इसको इंट में कन्वर्ट करना होगा बस। तो यहाँ पे हमने इसको इंट में कन्वर्ट कर दिया एंड अब हमने इसको रन करके देखा। तो हमने इसको रन करा तो यहाँ पे इसने बता दिया कि दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है, बिल्कुल सही चल रहा है। अब अगर हम इसकी जगह यहाँ पे हम 7 डाल देंगे तो ये क्या प्रिंट करेगा, इसने हमें प्रिंट कर दिया कि दिस इज अ प्राइम नंबर। तो हमारा ये लूप बिल्कुल सही चल रहा है, ठीक है। अब हम आते हैं एफिशिएंसी 2 की तरफ। तो एफिशिएंसी 2 में हमें क्या करना है, एफिशिएंसी 2 के अंदर हम कुछ चेंज नहीं करेंगे, हम सिर्फ एक स्क्वायर रूट ऑफ नंबर निकालेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ नम निकालेंगे, विच इज पावर फंक्शन यूज करेंगे। पावर फंक्शन कैसे यूज करेंगे, यहाँ पे हम डाल देंगे, हमने नंबर को क्या नाम दे रखा है, नम ही दे रखा है। यहाँ पे हम बोल देंगे 1/2, ठीक है। इससे क्या होगा, नंबर की पावर निकल जाएगी 1/2 विच इज स्क्वायर रूट, ठीक है। और हम यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ नम +1 तक ही सर्च करेंगे। हमें स्क्वायर रूट तक सर्च करना है, बट +1 इसलिए ऐड कर दिया क्योंकि ये एक कम तक सर्च करता है, ठीक है। अब बस हमने इसका सर्च स्पेस रिड्यूस कर दिया और कोई चेंजेस नहीं करे, देख लो आप, सिर्फ हम ये इसकी सर्च स्पेस रिड्यूस कर रहे हैं, सिर्फ फॉर लूप के रेंज फंक्शन में चेंजेस कर रहे हैं और कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बाकी पूरा लूप सेम है। यहाँ पे हम फिर से यही सेम चीज रन करेंगे, तो उसने यहाँ पे दे दिया ओके, इसने फिर वही एरर दिया कि ये इंटीजर नहीं आ सकता है। तो यहाँ पे हम इसको बोल देंगे कि इसको इंट में कन्वर्ट कर दो। पावर फंक्शन ने भी इसको फ्लोट में कन्वर्ट करके दे दिया था, सेम एरर पुराने वाला, सीखते हैं नहीं हम। तो इसने फिर से बता दिया कि 7 एक प्राइम नंबर है। अब इसकी जगह अगर मैं 15 डाल दूंगा तो ये क्या बताएगा कि दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर। इसमें जगह इसकी जगह आप कुछ भी डाल सकते हो, 29 डाल दोगे, 29 प्राइम नंबर है तो वो यही प्रिंट कर देगा कि दिस इज अ प्राइम नंबर। ये बिल्कुल सही चलेगा, ठीक है। तो दिस वाज द कोड। आई होप कि आपको ये समझ में आया हो, आपको एफिशिएंसी समझ में आई हो, सारी अप्रोचेस समझ में आई हो। आपको कोई भी डाउट हो तो आप इंस्टा पे पूछ सकते हैं या फिर नीचे कमेंट से पूछ सकते हैं। तो ये था प्राइम नंबर्स का एफिशिएंट कोड। आई होप आपको सारी एफिशिएंसी समझ में आई हो एंड पता लगा हो कि एफिशिएंट कोड की पावर क्या होती है एंड इसीलिए ये कितना इंपॉर्टेंट भी है। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप इंस्टा पे पूछ सकते हैं या फिर नीचे कमेंट से पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, नहीं लगी तो सब्सक्राइब करो ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस अच्छी लग सके। दिस वाज हर्षित रेन साइनिंग ऑफ। टेक केयर एवरीवन, अगली वीडियो में मिलते हैं। If I keep on fighting, if I keep on trying